भारत माता की। ये पीछे वाले क्या खाना नहीं खाया? अभी रोटी भी बन रही है, खाना भी बन रहा है। रविशंकर जी ने पूरा इंतजाम कर रखा। दोबारा बोलो, भारत माता की। मेरा हाथ खड़े करके सरकार तक आवाज पहुंचे तुम्हारी। अब अच्छा लग रहा ना, जरा झंडा भी उठ गया, हाथ भी उठ गया, तुम्हारी एक्सरसाइज। जरा दोबारा बोलो, भारत माता की। बैठ जाओ, बैठ जाओ। मुझे यहाँ दूसरी बारी मौका मिला है मेरे को आने का यहाँ पे, और भारतीय मजदूर संघ के माध्यम से ही। और मैं सबको नमस्ते करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। हिंदी तो आती है ना सबको? जो जिसको नहीं आती तो बता दो। हिंदी आती है तो हाथ खड़े करो जरा। सारे हमारे भारतीय मजदूर संघ के अधिकारी हैं, जो लंबे समय से इन्होंने अपने जीवन दिया भारतीय मजदूर संघ को। और एक मेरे मित्र क्या, मेरे भाई हैं छोटे, रविशंकर जी। लगभग 20 सालों से इनके साथ मिलजुल कर मैं काम कर रहा हूँ भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले। हाँ, एक दो चीजें मेरे को समझ में आई हैं। एक तो वो क्या नाम है, ओला ओवर रैप्टर मोटरसाइकिल है। क्योंकि जब मैं रेलवे स्टेशन पे उतरा था तो सुबह सुबह वो रैप्टो वाले खड़े हो जाते हैं हमारे रेलवे स्टेशनों पे मोबाइल लेके। ये स्टार्टिंग में बता देता हूं आपको, इसको रोकने की कहां से हुई थी। पूना से हुई है। पूना के अंदर बंबई हाई कोर्ट के अंदर हम लोगों ने केस डाले, हमारे जो सहयोगी यूनियन है उन्होंने, और वहां से हम लोग केस जीत के बंबई हाई कोर्ट ने कहा भाई नॉन ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगा, ये मोटरसाइकिलें नहीं चलेगी बिल्कुल। उसके बाद ये पैसे वाले लोग थे, इनका वकील एक पेशी के 5 लाख रुपए लेता था। ये दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर आ गए। दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर भी ये हरे वहां पे। फिर ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आप मानोगे, तो मैं खुद वहां पे था सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये बहस चल रही थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ये कहा, कहते ये कौन से कानून के अंदर ये चल सकती है, हमें बता दो। ये कहते 5 लाख रुपए हम उसको बीमा दे देंगे। कहते आप तय करने वाले नहीं होते, कंपनी वाले, ये कोर्ट डिसाइड करता है। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा तो कोर्ट तय करेगा। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का क्लियर आदेश था स्टेट गवर्नमेंटों को, पहले स्टेट गवर्नमेंटों के पास जाओ, इसकी पॉलिसी बनवाओ, पॉलिसी बना के फिर सुप्रीम कोर्ट आओ। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया पूरे भारतवर्ष के अंदर नॉन ट्रांसपोर्ट मोटरसाइकिलें नहीं चलेगी। ये सबसे बड़ी जीत किसकी हुई है? ये आप लोगों की हुई है। अगर आज आप लोग इकट्ठे नहीं होते कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, तो ये बंद नहीं हो पाती। ये तुम्हारे माध्यम से ये सारी बंद हुई है, और ये हम लोग बैठेंगे भारतीय मजदूर संघ के अधिकारी। और रविशंकर जी का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। एक बार रविशंकर जी के लिए भी तालियां बजा दो आप। क्योंकि मेरे से ये फोन पे टेक्स्ट कर रहे थे, भाई क्या नाम है, क्या हो रहा है दिल्ली के अंदर, क्या नहीं हो रहा। और मैंने इनको ऑर्डर भी भेज दिए थे सुप्रीम कोर्ट के। अब आती है सवाल ये होता है, भाई ये मगनाधीश एक बीमारी फैल गई कैंसर की तरह। इसको कैंसर को खत्म कौन करेगा? आप ही लोग खत्म करोगे। हम तो आपके पीछे करना में झंडे ले लेकर चलेंगे। अगर आप लोगों के साथ होगा, भारतीय मजदूर संघ के साथ, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको भी हम यहाँ से बाहर भगा देंगे तेलंगाना राज्य से भी। और मालूम है दिल्ली के अंदर हम लोगों ने क्या करा, इनके ऊपर कंपनियों के ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना ठुकवाया है। अगर ये रैप्टो ओला ओवर वाले मोटरसाइकिलें चलाएंगे गैर कानूनी तौर से, 1 लाख रुपए का जुर्माना ठोकेगी दिल्ली की गवर्नमेंट। फिर हमने इनको कहा 1 लाख से बात नहीं बनेगी, कम से कम इनके ऊपर 20 लाख रुपए का जुर्माना दे दो। इन्होंने गवर्नमेंट की चोरी करी है, गवर्नमेंट का टैक्स खाया है, गवर्नमेंट की परमानेंट फीसें खाई है, इन्होंने गवर्नमेंट के टैक्स की चोरी करी है। ये सबसे बड़े चोर साबित हुई है ये कंपनी, जो गवर्नमेंट का टैक्स खा के नंबर 2 में गाड़ियां चलवा रही है। ये तो चलेगा ना? बोला ये चलेगा? नहीं चलेगा तो हाथ करेगा रोजा। चलेगा कि नहीं चलेगा? जो ये काम हुआ ठीक हुआ है? बोलो, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हुए वो ठीक हुए? अभी मैं हमारे परिवहन अधिकारी तेलंगाना के बैठे हुए थे, वो ये कह रहे थे भाई पीली प्लेट, नीली प्लेट, काली प्लेट। तो हम तो ये कहना चाहते हैं, अगर वो होते तो मैं ये कहता आप इनके ऊपर जुर्माना ठोको, गाड़ी पकड़ने से बात नहीं बनेगी। इनकी कंपनियों के ऊपर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना ठोकोगे, जब जाके ये बंद होंगी। अगर आप मोटरसाइकिल पकड़ लेंगे, उसके बाद
1000 रुपए का कर दोगे, 2000 का कर दोगे, फिर वो छूट के आ जाएंगी। और जो ऐप सिस्टम है इनका, ऐप समझते हैं जिससे बुक करते हैं, इसको भी बंद होना चाहिए। अगर ये बंद होगा तभी तुम्हारी रोटी रोजी चलेगी, ये बात ध्यान से चलना। एक तो ये मुद्दा हो गया आपका। दूसरा मुद्दा ये है, पूरे भारतवर्ष के अंदर आप मानोगे ट्रांसपोर्ट अगर है तो सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट वो आपका है, आपका है। रेलवे के अंदर 12 लाख कर्मचारी काम करते हैं, शिप वाले जहाज के अंदर कितना करते हैं उसका भी बहुत कम है। और अगर दूसरा हवाई जहाज जो उड़ान है उसके अंदर भी ज्यादा संख्या नहीं है। अगर पूरे भारतवर्ष के अंदर है तो रोड ट्रांसपोर्ट है आपका, वो तो है कि नहीं है? इसमें अरबों लोग काम कर रहे हैं, अरबों लोग। और हम क्या मांग रहे हैं सरकार से? सरकार से ये कहते हैं इनका एक सामाजिक सुरक्षा वेलफेयर बोर्ड दे दो उनको, क्योंकि सरकार को आप लोगों ने दिया, टैक्स के रूप में दिया, परमिट के रूप में दिया। सरकार ने क्या दिया तुम्हें? सरकार ने तो कुछ नहीं दिया ना। तो इसीलिए हम ये मांग कर रहे हैं, भारतीय मजदूर संघ के बैनर के तले सामाजिक सुरक्षा वेलफेयर बोर्ड लागू करो। अब हम बोलेंगे सामाजिक सुरक्षा वेलफेयर बोर्ड लागू करो, तुम कहना लागू करो। सामाजिक सुरक्षा वेलफेयर बोर्ड लागू करो। अभी आवाज नहीं आई, ऐसे नहीं मिलने वाला। ये डंडों की सरकार है, ये ऐसे नहीं दे देगी रिमोट को। ये सामाजिक सुरक्षा वेलफेयर बोर्ड लागू करो। करके बोलो, अभी रोटी भी बन रही है, चिंता ना करो। सामाजिक सुरक्षा वेलफेयर बोर्ड लागू करो। अब थोड़ी ताकत आ रही है, तुम्हारा अभी खाना बनने वाला है, बहुत देर हो गई बैठे हुए। एक तो ये मुद्दा हो गया। अभी हमारे भारतीय मजदूर संघ के अधिकारियों ने बताया ये बात हकीकत थी, जो लेबर मिनिस्टर था वो नहीं जाता तेलंगाना का। भारतीय मजदूर संघ के अधिकारी गए उनके पास, कहते इनको रियासत से जोड़ दो, ऑटो रिक्शा वालों को। ये बात हकीकत थी। 2 राज्य बने थे, दिल्ली और ये आपका तेलंगाना। और दुर्भाग्य वाली बात ये है, दिल्ली के अंदर हमारा झगड़ा बन गया उनसे, ईएसआई वालों से। वो ये कहते 2800 रुपए दो, हम ये कहते थे 2800 रुपए नहीं देंगे, पूरी फैमिली इसके अंदर लागू करो और उसके बाद इसका 2000 रुपए का रेट रख लो, 2000 रुपए साल के और आसान किस्तों के अंदर लोग दो, मतलब 6 महीने बाद पैसा दे दो। इस तरीके से हमने बात करी, मगर वो बात बनी नहीं, कोई बात नहीं। ये बैठे हमारे भारतीय मजदूर संघ के अधिकारी सारे ये बात करेंगे। एक तो ये मसला आ गया, एक ये मसला है, ये पहली बारी इंश्योरेंस कंपनियां अगर किसी की भगवान ना करे किसी की डेथ हो जाती थी उसको 1 लाख रुपए देती थी। अगर कोई को खांसा बोलो, आज से 5 साल पहले 10 साल पहले अगर किसी की डेथ हो जाती थी इंश्योरेंस कंपनी 1 लाख रुपए देती थी। 15 लाख रुपए उसको करवा के दिया दिल्ली से हम लोगों ने, भारतीय मजदूर संघ के लोगों ने। अब बात 15 लाख रुपए का बीमे का, रोड एक्सीडेंट गाड़ी मालिक को तो मिल गया ना 15 लाख रुपए। वो बेचारे ड्राइवर हैं, उनके लिए तो उन्होंने कुछ नहीं करा ना। मैं रविशंकर जी से और इनसे भी ये प्रार्थना करूंगा, इंश्योरेंस कंपनी का दफ्तर यहाँ पे है आरबीआई का, आप एक लेटर लिखो 15 लाख रुपए ड्राइवर को भी दिए जाए इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। बोला ये ठीक है कि नहीं? अगर किसी की भगवान ना करे मृत्यु हो जाती है उसके बाद बच्चे को 15 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनियां दें, गाड़ी की इंश्योरेंस करते समय ड्राइवरों का 15 लाख का बीमा करे। ठीक है, इतनी ठीक है बोलो। भारत को कौन चलाता है? पीछे से आवाज नहीं आ रही, क्या बात है? जब गाड़ी चलाते हैं एक्सीलेटर पे एकदम दे देते भगाने के लिए, भगाते नहीं एक्सीलेटर देते ना। भारत को कौन चलाता है? भारत को कौन चलाता है? आधी रात को कोई बीमार हो जाए, हॉस्पिटल जाना है, चाहे एयरपोर्ट जाना है, चाहे रेलवे स्टेशन को रेलवे स्टेशन जाना है, चाहे सामान लोडिंग करना है, कौन करता है? वो आप करते हो। आप हॉस्पिटल पहुंचाते हो कि नहीं पहुंचाते उसको आधी रात को? फिर हम सरकार से क्या मांग रहे? कोई भीख नहीं मांग रहे, हम अपने पैसे का अधिकार मांग रहे हैं जो अरबों रुपया गवर्नमेंट ने टैक्सों के रूप में लेती है, परमिट के रूप में लेती है। आज इसलिए हम ये कह रहे हैं सामाजिक सुरक्षा वेलफेयर बोर्ड बन जाएगा
तो आगे आपकी समस्या ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ खत्म हो जाएगी। किसी की बच्ची की शादी है, किसी के बच्चे बनना चाहते हैं, वो सारी समस्या उसके अंदर हल हो जाएगी। हमारा काम ये है, हमें काम करने हैं। कोई हमने यहाँ शक्ल भी दिखानी भाई आप लोगों के काम कैसे हुए, किस तरीके से ये काम करा जाए। बताओ, मैं तो हैरान हो रहा हूँ जब ओला ओवर कंपनियों का वकील एक पेशी के 5 लाख रुपए लेता था, बड़े बड़े वकील खड़े कर दिए। हमारे साथ दुआएं किसकी थी पता है? किसकी दुआएं थी? आप लोगों की, आपकी दुआएं थी। हमारे पास पैसे नहीं थे 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए वकील को देने के लिए। आप लोगों का, पूरे देश भर के लोगों का हमारे साथ था, इसलिए हम जीते हैं। जीतने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा नॉन ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगा, पूरे हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। अभी तक तो मेरे को लग रहा है किसी स्टेट गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई होगी। पॉलिसी कहां से बनाएंगे? अगर आज ओला ओवर कंपनी रैप्टो अगर लेगी ना गाड़ियां, इनको 20,000 गाड़ियां खरीदनी पड़ेगी, 10,000 गाड़ियां खरीदनी पड़ेगी। अपनी गाड़ियां जब खरीदेंगे ना, जब 3 नंबर प्लेट लगेगी, जब पता चलेगा गवर्नमेंट का टैक्स कैसे जाता है। अभी तो ये चलाए जा रहे हैं, गवर्नमेंट का माल खाए जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं, मगर ये चीजें ज्यादा नहीं चलती। ये सारे इशू हैं जो आप लोगों से जुड़े हुए हैं। और मैं रविशंकर जी को तो खड़े होने, ये रविशंकर जी इतने अच्छे व्यक्ति है क्योंकि मेरा इनके साथ 20 साल से फिर से भी है और मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ। काम करने के नाते से इस आदमी ने कभी ये नहीं देखा भाई कैसे काम, यही चाहते हैं भाई किस तरीके से इसका वेलफेयर बोर्ड बन जाए, कैसे हो जाए। और हम भी यही चाहते हैं भाई आप लोगों का वेलफेयर बोर्ड बन जाए, कल्याण बोर्ड बन जाए, आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। जिस समय हम पूरे देश भर के अंदर पूरा ट्रांसपोर्ट एक हो गया, जिस दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हड़ताल हो गई पूरे देश भर के अंदर, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, उस समय आप देखना और ये सारी चीजें तुम्हारे फटाफट होती रहेंगी। ये सारी चीजें भारत को कौन चलाता है? धन्यवाद बहुत बहुत।